अल्लाह ने करे बाबर को कुछ हो जाते एक आधे मैच के लिए हमारे पास बैकअप है। हमारे पास ये पिछले 100 साल से बाबर आजम का बैकअप नहीं है, आप एक मैच की बात कर रहे हैं। अपने प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर जैसी वैल्यू कब देंगे? कभी भी नहीं हो। क्या वजह, क्यों? हम लोगों ने अपनी जेब में नहीं भरनी, हम लोगों ने मतलब 100% बता के 10% जो है वो लगाना है और 90% अपनी जेब में नहीं करना। क्या लगता है कि आप अगर शुमन सिर्फ एक मैच नहीं खेलना वो भी इंडिया को दुखेगा? यार वो मैं कहता हूँ एक शॉट खेलते वक्त भी इंडिया वालों को दुख होता है, एक मैच तो बहुत बड़ी बात है। शुमन गिला मैं कहता हूँ हमारा बाबर आजम जैसी है उनके यहाँ, और ये चीज़ें जाहिर सी बात है उनको कदर केयर है तो वो भाई लाखों रुपए लगा रहे हैं ना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, इंडियन एक प्लेयर है शुमन गिल, आप जानते ही होंगे, तो उनको डेंगू हुआ है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए उस पर लगा दिए, यानी बजट मखसूस कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि हम इनकी फुल केयर करेंगे सिर्फ एक डेंगू पर इतना पैसा, और एक मैच में सिर्फ उन्होंने बैठना फिर बैकअप हो जाएगा। वहीं पर हमारे नसीम शाह जो मेन बॉलर थे, कितना महीना पहले वर्ल्ड कप से उनकी इंजरी हुई यार, इतनी तवज्जो नहीं दे सकी कि हम उनको वापस तैयार कर सके वर्ल्ड कप के लिए। जी आपकी बात ठीक है। देखें उसकी शोल्डर की इंजरी थी, एक मेजर इंजरी थी, तो मेन पार्ट होता है फास्ट बॉलर के लिए उसका शोल्डर, जब वो उसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। मेरे ख्याल से तो ये पीसीबी का बेहतरीन इक़दाम है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप के लिए आप उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। और रही बात शुमन गिल की, उसे डेंगू हुआ है, डेंगू रिकवर हो जाता है, और ऊपर से वो BCCI नाम ही बहुत बड़ा है, और उनका प्लेयर्स का बजट तो आप देख लें, तो हमारे प्लेयर्स का तो कुछ भी नहीं है। हमारे प्लेयर से 4 महीने या 5वां महीना हो गया है, उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनकी सैलरी में नहीं मिल रही। दुख की बात नहीं, दुख की बात तो है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है यार। यही वजह है ना कि उनको सैलरी नहीं देते। अब नसीम शाह को अगर वो हमारे खिलाड़ियों को अच्छे पैसे दें, अब नसीम शाह एशिया कप से पहले खेला है लंका प्रीमियर लीग, वहाँ भी इतनी गर्मी थी, हॉट इन्वायरमेंट, सिर्फ पैसों के लिए। यही ना कि अब इसी भी उन्हें पैसे, उन्हें घर भी चलाना है। अब हर बंदा जो काम कर रहा है ज़ाहिर बात है अब वो रेडी लगाने से भी तो रहे, उन्होंने कुछ काम करना है। एक मिसाल वो खिलाड़ी हैं, अपना वो टैलेंट दिखा के इसी दुनिया के लिए क्रिकेट खेल के पैसे कमाएंगे ना। तो लंका प्रीमियर लीग खेलने गए हैं, वहाँ पे वो जो वेट इन्वायरमेंट था, स्वेटिंग हुई है, इतनी गर्मी थी वहाँ पे। बाबर भी खेलता रहा साथ, नसीम भी खेलता रहा। वो एक एंड वाले मैच में जाके उसको हुई थी थोड़ी बहुत इंजरी, वो एंड वाला मैच नहीं खेला था, बाकी वो सारे लंका प्रीमियर लीग के मैच खेला है। इसकी वजह से ना एक तो वो असर पड़ा, ऊपर से एशिया कप में वो फिर वो इन्वायरमेंट वैसा था, ऊपर से वो बारिशें चल रही थी, वो सीन सब चल रहा था, और मुसलसल क्रिकेट खेलते रहे। उससे पहले ये और न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी, उसमें भी नसीम शाह को खिलाया। इंडिया कोई लीग नहीं खेलने देता स्वाय IPL के अपने प्लेयर्स को, फिर वो सही करते हैं इस लिहाज से? यार इसलिए सही करते हैं ना कि वहाँ पे वो एक मुल्क बड़ा है, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है, वो बोर्ड है अपने खिलाड़ियों को इतना पैसा दे देता है कि उनको वो लीग खेलने की ज़रूरत नहीं है। अब एक हम क्यों नहीं देते यार, एक तो हमारा एक मुल्क छोटा है, उस हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, और हमारे पास बोर्ड के पास उतना पैसा नहीं है। आप देखें PSL होता है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी क्यों नहीं आते? क्योंकि ये इतना पैसा लगाते नहीं है। अब अपनी कई मिसाल है, अब जो ये शाहीन अफरीदी है, ये नेक्स्ट अब खेलेगा ILT इंटरनेशनल लीग T20 जो दुबई में होती है, इसको मिलना है 16 करोड़ रुपया। अब ज़ाहिर बात है अब 16 करोड़ से मिल रहा है, और जो पाकिस्तान की तरफ से पूरे 4 साल में भी 16 करोड़ नहीं मिलना, तो वो क्या खेलेगा? एग्जैक्टली ये बात है, और इंडिया के एक प्लेयर को एक मैच में इतना मिल जाता है। और यही बात है ना कि और IPL में जो ये है ईशान किशन, इसको 16 करोड़ का वो खेला एक सीज़न। अब बात सुनिए, जो 16 करोड़ का एक सीज़न खेल रहा है उसको अपने बोर्ड से भी इतने पैसे मिल रहे हैं, तो फिर वो जो हमारे खिलाड़ी बेचारे वो मजबूर होकर लीग ही खेलेंगे ना, मुसलसल क्रिकेट खेलेंगे। जारी बात है, क्रिकेटर है, इंसान है, मशीन तो है नहीं, इंजरी होगी। हमारे खिलाड़ी की इंजरी और ये मामलात सिर्फ और सिर्फ बिहाइंड द सीन पैसे हैं, कह सकते हैं। अगर मुसलसल क्रिकेट खेलेंगे तो जाहिर बात है फास्ट बॉलर, एक हमारा वो प्रीमियम फास्ट बॉलर था, ये उस पर पैसे लगाते उसको, और लंका प्रीमियर लीग ना खेलने देते तो मैं भी वो इस वर्ल्ड कप में होता। अब उसकी जगह शायद हसन अली खेल रहा है, उसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। सिर्फ एक मैच नहीं खेलेंगे, इंडिया को दुखेगा वो मैच, हो सकता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल आप जानते हैं कि 2nd नंबर पे हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। अगर वो खेलते तो मे भी बाबर आजम अपनी पहली पोजीशन लूज़ कर जाते। और देखिए ना, हमें नसीम शाह कितने दुख रहे हैं क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड कप ही नहीं खेले, तो इंडिया ने सिर्फ एक मैच तक का रिस्क लिया। क्या आप मानते हैं कि यार उनके पास बैकअप भी है जो हमारे पास नहीं था? जी उनके पास उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा है, उनके पास बहुत ज़्यादा सारे बैकअप हैं, एक जाएगा तो 4 और आएंगे। मेरे ख्याल से तो शुभमन गिल का कोई असर नहीं पड़ेगा। शुभमन गिल जाएगा तो ईशान किशन शायद रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करें, उनका लेफ्ट और राइट हैंड कम्बिनेशन बन जाएगा, और वो इतना असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने करे बाबर को कुछ हो जाते एक आधे मैच के लिए हमारे पास बैकअप है। हमारे पास ये पिछले 100 साल से बाबर आजम का बैकअप नहीं है, आप एक मैच की बात कर रहे हैं। दिल को छोटा सा बुखार यानी डेंगू हुआ,
और उन्होंने अब क्या उसकी केयर की आपको एग्जैक्टली मतलब आपको देखे ना कि वाओ 1 करोड़ रुपया उन्होंने जो है वो मुख्तस कर दिया कि आप भाई हमारे प्लेयर को ठीक करें, चलो कोई बात नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हम संभाल लेंगे और इंडिया पाकिस्तान में जो है उसको आना ही पड़ेगा। तो मतलब यार क्या एग्जाम्पल कायम किया आप लोगों ने, लाइक वाओ। और इससे पहले वाला जो एक्सप्रेशन में रिकॉर्ड हुआ होगा वही लगा लेना। अच्छा, तो अगर बात की जाए ना इस तरह की एग्जाम्पल से सिर्फ वहीं से आती है। अब खुद देख लें हमारे जो नसीम शाह हैं, हमारे नसीम शाह ने क्या एग्जाम्पल की है। हमारे नसीम शाह अगर इंजर्ड हुए थे, हमारे पीसीबी ने क्या किया उनके लिए, वो बेचारा हॉस्पिटल में जो है वो आम लोगों जैसी जो है वो, मतलब आप खुद देखिए इतना बड़ा प्लेयर है, हमारी पूरी टीम शैटर हो गई है उसकी वजह से, और हम लोग जो है उनके उस तरह की केयर नहीं दिखा रहे। तो आपको प्लीज़ आप उनकी केयर करें, आप उनका ख्याल रखें प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्यूरियस चीज़ है। हम लोग इस तरह की एग्जाम्पल, अब आप खुद देखें कि कितने महीनों की फीस तो उन्होंने दी नहीं है, उनको क्या कहते हैं सैलरी तो उन्होंने दी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे। हम लोग मतलब मुल्क तो बाद में दिवालिया होगा, पीसीबी पहले दिवालिया हुआ पड़ा। यार मेरा भी क्वेश्चन भी यही था जो आपने जिसका जवाब दे दिया। अब मेरे सिर्फ पूछने का ये मकसद है कि देखिए हम अपने प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर जैसी वैल्यू कब देंगे? कभी भी नहीं हो। क्या वजह, क्यों? हम लोगों ने अपनी जेब में नहीं भरनी, हम लोगों ने मतलब 100% बता के 10% जो है वो लगाना है और 90% अपनी जेब में नहीं करना। रिजवान भाई यार, शुभमन गिल को थोड़ा सा डेंगू हुआ, उन्होंने लाखों रुपए अपने प्लेयर्स पे लगा दिए। हमारा नसीम शाह अब महीना पड़ा था तो इंजर हो गए, उस पर हमने उनको दूसरे मुल्क में फेंक दी और ज़रा भी हाँ उन्होंने पूछा, एक मोटे की तस्वीर आई थी यहाँ पे, पर वो टूटा हुआ है, बस ये ख़त्म। क्या हम अपने प्लेयर्स की कदर कर रहे हैं और उनका देखें यार अफसोस वाली बात है। देखो उनको शुभमन गिल को थोड़ा सा डेंगू हुआ था ना, हमें भी दुख हुआ था, हम पाकिस्तानी हैं। तो इंडिया वाले तो फिर भी जाहिर सी बात है अपने प्लेयर्स पे उनकी कदर करते हैं, उन पर वो जान निछावर करते हैं। जाहिर सी बात है अगर आज इंडिया खुश है, कामयाब है, तो कामयाबी में जो सबसे पहला राज है वो हमारे प्लेयर्स का है, इंडिया के प्लेयर्स का है। इंडिया के प्लेयर्स कामयाब है ना, तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से है। अगर वो खुश है तो वो अपने प्लेयर्स की वजह से कि उन्होंने हमें किसी जगह पे भी मायूस नहीं किया। हमारे प्लेयर में से अगर कोई 10 बंदे 10 टीमें मतलब 10 बार वो हारते हैं, एक दफ़ा जीत कर हम कह रहे होते लो जी पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। तो भाई जब तक उनकी केयर सही तरह हम नहीं करेंगे, हम नहीं करनी, किसने करनी है? जाहिर सी बात है वो हमारे ही पेड़ पे जाते हैं, हमारे पैसों से वो आते जाते हैं, तो उनके बस में तो नहीं है कि वो ये थोड़ी होता कि उन्होंने अपने प्लॉट्स बेच लिए या उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बेच ली तो वो खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान के बलबूते पे जा रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, उनकी कुछ मसले मसाइल आते हैं, तो हमारे हम अपने प्लेयर की जैसे इंडियन अपने प्लेयर की कदर करते हैं, हम कब करेंगे? यार हम तो कदर करते ही हैं, हमारे कुछ हुक्मरान ही ऐसे हैं भाई मेरे, हम तो उनके फ़ैन हैं, हम तो मरते हैं उन पे यार। मीन्स हमारा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान का बोर्ड उनकी कब ऐसी कदर करेगा? भाई वो अपनी कदर नहीं करें, वो तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मौत मरने के वो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो भाई हमारे प्लेयर्स के लिए वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे के तो आपस में बने ना सियासतदान। अगर वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो लो जी वो कहेगा, अपना राना सनाउल्लाह कहेगा मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, इसका मतलब उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो वो दूसरों के लिए क्या कुछ सोचेंगे? आप मुझे बताएं कि नसीम शाह के ना टीम में होने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ? नसीम शाह यार मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे और मेरा ख्याल है कि उनके बगैर, और मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का दूसरा शाहीन अफरीदी है, क्योंकि शाहीन अफरीदी भी इस वक्त अच्छा कर रहा है, अच्छा खेल। क्या लगता है कि आप अगर शुभमन सिर्फ एक मैच नहीं खेलना वो भी इंडिया को दुखेगा? यार वो मैं कहता हूँ एक शॉट खेलते वक्त भी इंडिया वालों को दुख होता है, एक मैच तो बहुत बड़ी बात है। शुभमन गिल मैं कहता हूँ हमारा बाबर आजम जैसी है उनके यहाँ, और ये चीज़ें जाहिर सी बात है उनको कदर केयर है, तो वो भाई लाखों रुपए लगा रहे हैं ना, खेलने के लिए पैसे लगा रहे हैं, नहीं तो कौन किसी के लिए कुछ करता है।